नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज के शो में हम आपको बताएंगे बाजार का हफ्ते के पहले दिन कैसे रहा, पूरा एक्शन, साथ ही अब बुधवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके आपको कब और कैसे मिल सकते हैं। आप भी हमसे सवाल पूछिए, व्हाट्सएप करें 9582226666। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके बुधवार की तैयारी कराने के लिए एक खास मेहमान हमारे साथ है, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी का स्वागत करते हैं शो में। उनसे करेंगे बातचीत और साथ ही कॉलर्स भी शामिल करेंगे शो में। लेकिन उससे पहले आज के बाजार का हाल जरा समझ लेते हैं। तो हमने आज के बाजार में क्या खास आज देखा, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन हमने देखा बाजार ने दिखाई दमदार शुरुआत। सेंसेक्स 465 अंक बढ़कर 58,853 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 128 अंक चढ़ा 17,525 के लेवल पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी 317 अंक उछलकर 38,237 के स्तर पर आज बंद हुआ। आइए अब बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला उस पर जरा बातचीत करते हैं। हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ है। कुशल, जरा बताएंगे हमें कि आज कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था, किन स्टॉक्स में? तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजारों में आज हमें एक शानदार तेजी देखने को मिली, जहां पर आप निफ्टी देखिए 17,500 के पार जाता हुआ नजर आया और बैंक निफ्टी में भी शानदार उछाल हमें देखने को मिला। जहां तक छोटे मझोले शेयरों की बात है, वहां पर भी बड़ी बेहतरीन तेजी आज के सत्र में बनती हुई नजर आई। निफ्टी में सबसे पहले चढ़ने वाले शेयरों की सूची की बात कर लेते हैं। कोल इंडिया, बजाज फिनसर्व, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में 2 से 3% तक के गेंस आज आपको देखने को मिले। वहीं दूसरी तरफ गिरावट का रुझान कहाँ था? ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स पर आज दबाव देखने को मिला। जहां तक स्टॉक्स एंड फोकस की बात है, उसमें जो नंबर्स आते हुए दिखे, पेटीएम नंबर्स के बाद 6.5% चला। वहीं दूसरी तरफ बीपीसीएल और एसबीआई के कमजोर नतीजे के बाद यहां पर दबाव देखने को मिला। खबरों के दम पर एनटीपीसी एक्शन में था। वहीं दूसरी तरफ इंडोस्टार कैपिटल पर आपको 8% तक की गिरावट भी देखने को मिली। हालांकि जो होटल्स वाले शेयर्स थे, उसमें महिंद्रा हॉलिडेज भी था। 8% तक की दमदार तेजी यहां पर भी बनती हुई नजर आई। जहां तक टॉप गेनर्स की सब बात है, उसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एजिस लॉजिस्टिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और तमाम जो डिफेंस स्पेस के काउंटर्स हैं, वहां पर बेहतरीन तेजी देखने को मिली। पर दूसरी तरफ गिरावट का रुझान जेंजा टेक अपने नतीजों के दम पर गिरता हुआ आता हुआ दिखा। वहीं सुदर्शन केमिकल शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर भी आज हमें दबाव देखने को मिला। तो लार्जली जो ब्रेड थी वो डेफिनेटली आज बुल्स के फेवर में थी। अब यही देखना होगा कि बुधवार को जब हम लौटेंगे बाजारों पे, तो वहां पर किस तरह का एक्शन हमें देखने को मिलता है। ओके, तो ये हमने कुशल से समझा आज के बाजार का हाल। आइए अब आज के मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय का रुख कर लेते हैं। सुदीप जी, कैसा लग रहा है आपको मार्केट? एफआईआईज की तरफ से पॉजिटिव खरीदारी लगातार हम हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी देख रहे हैं, रिजल्ट सीजन भी ऑन है। क्या एक्सपेक्ट करें बाजार से आने वाले दिनों में? और ये हफ्ता एक्चुअली थोड़ा छोटा भी है क्योंकि काफी सारी हॉलीडेज हैं बीच में। जी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मार्केट के जो टेक्सचर चेंज हो गया, वो टेक्सचर चेंज हुआ एफआईआईज का खरीदारी वापस आने से, और ये पिछले हफ्ते ही चालू हो गया था और उसके चलते बहुत अच्छा मोमेंटम मार्केट में पकड़ लिया है। और मैं तो मानता हूँ इसका मुख्य कारण ये है कि चाइना से बहुत सारे एफआईआईज कोशिश कर रहे हैं एग्जिट लेने का, और इमर्जिंग मार्केट में जहाँ पे निवेश करना है वो नाम इंडिया ही आ रहा है। इसके अलावा यूरोप में भी बहुत सारे दिक्कतें हैं। तो एफआईआईज की तरफ से जो यूएस बेस्ड एफआईआईज है, यूएस बेस्ड जो फंड्स है, वो सारे जो ऑल्टरनेट मार्केट में निवेश करने वाले हैं, वो शायद एक बड़ा हिस्सा इंडिया में आ सकता है। और वही हम देख रहे हैं कि इंडिया में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है निवेशक को। तो यही खास चेंज हुआ है मार्केट में। बाकी जो यूएस में जो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और बाकी सारे जो कंसर्न्स हैं वो बरकरार है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। पर चेंज तो एफआईआईज का मूड में हुआ और वही इंडियन मार्केट को आगे ले जा रहा है। ओके, ये तो बाजार पर हमने व्यू समझा सुदीप जी से। आइए अब कुछ कॉलर्स के सवाल भी शो में शामिल कर लेते हैं। और दर्शकों के सवाल में सबसे पहला सवाल जो हमारे पास है वो आ रहा है अहमदाबाद से प्रथमेश शाह साहब का। इनका सवाल है HAL पर, और HAL में
HAL के 400 शेयर इनके पास हैं और जिस पर इनकी खरीद है 1300 रुपए की। जोरदार तेजी के साथ जो शेयर रहा वो वायदा का टॉप गेनर भी हमने देखा बनता हुआ नजर आया है और छोटे मझौले शेयरों ने इनफैक्ट आज बाजारों को संभालने का काम किया है। अब इनके लेवल्स सुदीप जी अगर आप देख पा रहे होंगे इन्हें बम्पर मुनाफा है अपने इस खरीद पर, तो इस मुनाफे के साथ आप प्रथमेश जी को क्या सलाह देंगे HAL में करने की? देखिए, अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है तो मेरा सलाह तो जरूर होगा कि निवेशित रहिए, क्योंकि डिफेंस मेक इन इंडिया पे सरकार का फोकस है। HAL भी कामकाज ठीक कर रहा है, नए जो प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट के बनाए हैं उसका भी ट्रायल हो गया है और इनके जो प्रोडक्शन लाइंस है और प्रोडक्शन पे जो सरकार का भरोसा है वो बहुत है और इस पे कामकाज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी इनका ऑर्डर बुक और जो कैपेसिटी है वो तो फुल रहेगा। तो हम मानते हैं कि बहुत कुछ इस काउंटर में और इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। तो लंबी अवधि का सोच है तो निवेशित रहिए और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो प्रॉफिट बुक जरूर कर सकते हैं। अच्छा खासा मुनाफा में है तो जरूर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, तो लंबी अवधि का नजरिया है तो आप बने रहिए और छोटी अवधि में प्रॉफिट बुक आप कर सकते हैं। HAL में आपके लिए सलाह सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। फिरोजपुर से सनी और अरोड़ा का सवाल लेते हैं। सनी जी बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो सनी जी, गुड इवनिंग। बताइए सर, कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? हाँ जी, मन्नापुरम फाइनेंस है मेरे पास मैम। ओके, क्या लेवल्स हैं? 128 200 शेयर। ओके, 128 खरीद है, 200 शेयर आपके पास है। क्या किस पर्सपेक्टिव से लिया है मन्नापुरम? नो टाइम लिमिट। लंबी अवधि का नजरिया है? हाँ जी हाँ जी। ओके, लंबी अवधि के लिए मणप्पुरम में क्या करने की सलाह देंगे? फिलहाल इन्हें नुकसान हो रहा है सुदीप जी। तो बिल्कुल निवेशित रहिए। देखिए, BFSI में हमारा व्यू पॉजिटिव है और BFSI में एक कंपनी अच्छा कंपनी है मन्नापुरम। गोल्ड लोन बिजनेस में अच्छा पकड़ है, इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में भी है और देखिए दोनों बिजनेस में ट्रैक्शन वापस आया है। गोल्ड फाइनेंस में तो कामकाज अच्छा चल रहा था इनका और यहाँ पे आने वाले दिनों में और भी इम्प्रूवमेंट होगा। माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है। डिमांड बरकरार है और आप अगर आपका 1 साल का नजरिया है बिल्कुल निवेशित रहिए और पीआर कंपैरिजन बेसिस में भी अगर देखेंगे, मुथूट के साथ कंपेयर करेंगे तो भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मन्नापुरम अवेलेबल है। तो निवेशित रहने की ही सलाह हम देंगे। मन्नापुरम फाइनेंस पर निवेशित रहने की सलाह आ रही है आपके लिए सुदीप जी की तरफ से। अगला सवाल हमारे पास आ रहा है व्हाट्सएप से मेहसाणा से अल्पेश पटेल जी का और इनका जो सवाल है वो है हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज पर। इस पर 100 शेयर इनके पास है, 186 है इनकी हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज पर खरीद। क्या सलाह देंगे हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज में सुदीप जी इन्हें करने की? देखिए, अगर आपको पास कोई स्पेसिफिक कुछ जानकारी हो तो अलग बात है, अदरवाइज हम तो यही सलाह देंगे कि आप एग्जिट ले लीजिए। रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज में ही आपको निवेश करना है तो हमारी सलाह तो ये होगी कि फ्रंटलाइन कंपनीज, दिग्गज कंपनीज में निवेश करिए। मैं तो आपको स्विच करने की सलाह दूंगा, DLF में निवेश कर सकते हैं यहाँ से स्विच करके। आप गोदरेज प्रॉपर्टीज में निवेश कर सकते हैं यहाँ से स्विच करके। तो यही हमारी सलाह होगी और अगर आपका नजरिया कंस्ट्रक्शन की तरफ है तो दिग्गज कंपनी L&T में मैं निवेश करने की सलाह दूंगा। बहुत पॉजिटिव मोमेंटम वहां पे है, वहां पे एंट्री लीजिए। बिल्कुल, तो DLF या गोदरेज प्रॉपर्टीज या L&T में आपको निवेश करने की सलाह यहां पर दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट सुदीप जी। हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज से एग्जिट करने का सुझाव आपके लिए आ रहा है। अगला सवाल लेते हैं हमारे पास वलसाड़ से मयूर चंद राणा जी सवाल पूछ रहे हैं। इनका सवाल है IRCTC पर।
50 शेयर इनके पास है IRCTC के और इस पर इनकी खरीद है 831 की। IRCTC पर ये कुछ नुकसान पर भी हैं सुदीप जी। IRCTC में कैसा लग रहा है आपको, इन्हें क्या करना चाहिए इस नुकसान के साथ? देखिए, IRCTC में एक कुछ महीनों पहले एक लेवल पे प्राइस रीच कर गया था जो कि अनसस्टेनेबल था और वहां से बहुत जबरदस्त करेक्शन हुआ था और वो करेक्शन के बाद अब एक पॉजिटिव मोमेंटम आया है। पर आपका प्राइस जो है जहां पे आपने खरीदारी की है 831 रुपया, अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि आपका प्राइस वापस आए और उसके ऊपर आप मुनाफा करें तो शायद आपको बहुत टाइम लग सकता है। तो अगर आपका नजरिया बहुत लंबा नहीं है तो आप एग्जिट ले सकते हैं यहाँ से और लेके और किसी क्षेत्र में या ट्रैवल टूरिज्म क्षेत्र में ही जो होटल्स कंपनी है वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। यही हमारी सलाह होगी। लंबी अवधि, बहुत लंबा अगर 5 साल का नजरिया है तो निवेशित रहिए, लॉस बुक नहीं करने की जरूरत है, और अदरवाइज आप एग्जिट करके और कहीं निवेश कीजिए। ओके, तो लॉस बुक कर सकते हैं। छोटी अवधि में IRCTC से निकलने की सलाह आ रही है सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। हमारे साथ थाने से गौतम जैन साहब है। गौतम जी, गुड इवनिंग। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम, मेरे पास नान इंडस्ट्रीज का 2900 शेयर है। हेलो। क्या लेवल है? क्या लेवल है सर? 222 222। आपको तो बहुत ज्यादा नुकसान है। कब लिए थे आपने ये स्टॉक? नहीं मैडम, लिए हो गए मेरे को 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने। नाहर इंडस्ट्रीज में 3,16,245 का नुकसान। कब तक होल्ड करने की सोच रहे हैं? क्या लग रहा है आगे भविष्य में भाव आने वाला है, नहीं है क्या है? अच्छा, ठीक है। नाहर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा नुकसान में सुदीप जी, ये कंफ्यूज है। अभी इन्हें क्या करना चाहिए इस नुकसान के साथ, बताइए सर। ये शॉर्ट मीडियम टर्म में तो ये भाव आने वाला नहीं है, तो अगर आप उस भाव का इंतजार कर रहे हैं तो हमारी सलाह तो यही होगी कि लॉस बुक कर लीजिए और किसी क्षेत्र में और किसी अच्छे कंपनी में निवेश कीजिए। मेरी सलाह तो यही होगी कि वोलेटिलिटी ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। इस माहौल में दिग्गज कंपनीज में निवेश करना ही सही होगा और ये छोटे मझोले शेयर से अनलेस उनका बैलेंस शीट स्ट्रांग है, अनलेस उसका मैनेजमेंट स्ट्रांग है और ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रांग है, वहाँ पे मत जाइए। आपने निवेश कर लिया था पीक पे करीब और बहुत लॉस है आपका, मैं समझ सकता हूँ, पर सलाह तो यही होगी कि एग्जिट ले लीजिए। ओके, नाहर इंडस्ट्रीज से एग्जिट लेने की सलाह आपके पास आ रही है। आप अपना लॉस बुक करके निकल जाइए। दिग्गज कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं, ऐसी सलाह आ रही है आपके लिए सुदीप जी की। अगला सवाल गुवाहाटी से पंकज लूनिया जी का हमारे पास है। MCX पर इनका सवाल है। 400 शेयर इनके पास है। इसकी इन पर खरीद है 1420 की। MCX पर क्या सलाह रहेगी सुदीप जी इनको? फिलहाल इन्हें भी बहुत जबरदस्त लॉस है। 53,000 से ऊपर का लॉस झेल रहे हैं अभी ये। देखिए, इनका नजरिया अगर लंबी अवधि का है तो MCX में हम निवेशित रहने की ही सलाह देंगे। कमोडिटी ट्रेडिंग में दिग्गज एक्सचेंज है, बहुत बड़ा हिस्सा वॉल्यूम का इनके थ्रू जाता है और आने वाले दिनों में भी जैसे कमोडिटी मार्केट का डेवलपमेंट हो रहा है, लगता है कि यहाँ पे अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा इनको। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 6 से 12 महीने का नजर अगर है तो निवेशित रहिए। ओके, 6 से 12 महीने के व्यू के लिए MCX में निवेश बनाए रखने की सलाह आपके पास आ रही है सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। बगलकोट से शिवानंद हांडेकर सवाल पूछ रहे हैं। अदानी पावर इनका स्टॉक है और 165 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 175 की। अदानी पावर, अब स्ट्रैटेजी आपसे जानना चाहेंगे। अच्छे खासे प्रॉफिट पर भी है ये, क्या स्ट्रैटेजी खास आपकी तरफ से? देखिए, यहाँ पे 2 बात मैं कहना चाहूँगा। अगर आपका नजरिया शॉर्ट मीडियम टर्म का है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अच्छा खासा प्रॉफिट में है, प्रॉफिट बुक करना मुमकिन होगा। और अगर आपका नजरिया ये है कि आप पावर सेक्टर में रहना चाहते हैं और बहुत देर के लिए इंतजार कर सकते हैं तो निवेशित रहिए।
क्योंकि पावर सेक्टर एज ए सेक्टर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक पावर सेक्टर में एक स्टेज के बाद एन्युटी जैसा इनकम आना शुरू हो जाता है। वहाँ पे आप कुछ ड्रामेटिक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर अच्छा खासा रिटर्न कंटिन्यूअस बेसिस पे मिलेगा। पर क्योंकि अभी बहुत भाव बढ़ गया है, ऊपर भाव है, तो इस भाव में अगर आपका मीडियम शॉर्ट टर्म नजरिया है, बुक कर लीजिए प्रॉफिट एक बार, पर लंबी अवधि का नजरिया है तो निवेश करिए। ओके, तो छोटी अवधि में कह रहे हैं प्रॉफिट बुक करने की सलाह आ रही है आपके लिए, और लंबी अवधि में आप बने रह सकते हैं। चलिए, अगला सवाल हमारे पास आ रहा है। इस वक्त कॉलर हमारे साथ है कच्छ से आशुतोष नागौरी साहब। आशुतोष जी, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, टाटा एलेक्सी है मेरे पास 750 रुपये का 100 शेयर। तो ऐसे में तो बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, फिर भी एक बार अभी वो अच्छा चल रहा है तो पूछता हूँ कि क्या करना चाहिए। कब से लिया हुआ है आपने टाटा एलेक्सी? 2016 में। 2016, 8,80,720 का प्रॉफिट। बहुत मुबारकबाद आपको सबसे पहले। अब सुदीप सर बताएंगे आपको टाटा एलेक्सी में आपको क्या करना है। लॉन्ग टर्म व्यू है इनका वैसे, सुदीप जी? सर, आपको लॉटरी लग गया है, आपको तो बहुत अच्छा एक ट्रांजैक्शन आपने कर लिया, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्केट को बीट कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ है, ट्रैक्शन है। पर ये मैं जरूर कहूँगा कि वैल्यूएशन के लिहाज से मार्जिन ऑफ एरर इस स्टॉक में बहुत कम है, तो कभी भी इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल थोड़ा बहुत भी कम हुआ तो बहुत प्राइस इरोशन देखने को मिल सकता है। तो मेरी तो सलाह यही होगी कि आपको थोड़ा सेफ खेलना चाहिए। आपको मैं यहाँ से एग्जिट लेके प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। काउंटर में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि आप इतना अच्छा प्रॉफिट पे है, अच्छा खासा रिटर्न कमाया है, एग्जिट कर लीजिए। करके आप अगर मार्केट में रहना चाहते हैं तो और कहीं निवेश कीजिए, कोई अच्छे सेफ सेक्टर जहाँ पे अच्छा ग्रोथ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैं बोलूँगा, BFSI में, FMCG में, HUL, ऐसे क्षेत्र में आप अपना मुनाफा निवेश कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं बुधवार को ऑप्शन की क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए कल का ऑप्शन में। और हमारे साथ है kiranjadhav.com के आशीष केलकर। आशीष जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। बुधवार को ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह होगी? वेरी गुड इवनिंग। एक ही बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रेटेजी मैंने चुनी है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, और स्टॉक का नाम है IRCTC। IRCTC में एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला था, उसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट मिला हुआ है, इसलिए 660 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी, जो 27 रुपए के आसपास खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस हम 22 रुपए का लगाएंगे। पहला लक्ष्य रहेगा 38 रुपीज का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 40 रुपए का। ओके, तो IRCTC 660 की कॉल, 27 पर खरीदारी की सलाह आशीष केलकर की तरफ से आ रही है। स्टॉप लॉस 22 और टारगेट 38 और 40 के लिए। यह है आशीष केलकर की बुधवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी। बहुत धन्यवाद आशीष जी। और सुदीप सर आपके पास अब आएंगे, और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन से स्टॉक्स आज आप बताने वाले हैं? दो स्टॉक का मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहला स्टॉक अपने सेक्टर का दिग्गज कंपनी हिंडाल्को। यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस नोवेलिस में बहुत अच्छा ट्रैक्शन और बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। यहाँ पे जो इन्होंने अपना जो पर टन गाइडेंस है वो इम्प्रूव करके 525 USD पर टन मार्जिन का गाइडेंस दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क माना जा सकता है। दूसरी बात है एनर्जी, जो यूरोप में और US में जो एनर्जी को लेके संकट चल रहा है, उस माहौल में इन्होंने अनाउंस किया है कि 80% ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर FY23 का एनर्जी का हेज्ड है। तो इससे एक मार्केट को एक दिलासा भी मिल रहा है कि कोई एनर्जी लेके कोई कॉस्ट एस्केलेशन या कोई समस्या नहीं आएगी यहाँ पे। तीसरी बात है वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहा है। तो यहाँ पे 500 रुपया टारगेट लेके 1 साल का नजरिया से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दूसरा कंपनी जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो भी एक दिग्गज कंपनी है अपने क्षेत्र में, कंसाई नेरोलक।
पेंट्स सेगमेंट में बहुत अच्छा कंपनी है, इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लीडर से थोड़ा नीचे है, पर इसके बावजूद इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। कॉस्ट जो एस्केलेट हुआ है, कॉस्ट जो बढ़ा है, वो पूरा पास ऑन नहीं किया, और हम लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में ये पास ऑन कर पाएंगे, यही उम्मीद है। और कॉस्ट जैसे जैसे पास ऑन होगा, इनका मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा। कंटिन्यूअसली ब्रांड पे फोकस है, इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट्स और मॉडर्नाइजेशन सारे प्रोडक्ट्स के और फीचर्स का कर रहे हैं। इससे भी इनको आने वाले दिनों में इंक्रीमेंटल मार्जिन मिलने की संभावना रहेगी। ओवरऑल इकोनॉमी में सुधार आने के साथ साथ पेंट का डिमांड भी बढ़ेगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कम होगा। 625 का टारगेट, 1 साल का नजरिया खरीदारी की सलाह देते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कंसाई, नैरोलैक और हिंडाल्को में खरीदारी की सलाह आ रही है सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। सुदीप जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।